क्वेश्चन है लीड कोड 2342 मैक्स सम ऑफ पेयर विद इक्वल सम ऑफ डिजिट्स। बोल रहा है आपको एक एरे दी जाएगी पॉजिटिव नंबर्स की, आपको दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जिसका सम ऑफ डिजिट्स इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पर भी 9 आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये तो आपकी कंडीशन हो गई कि आपको दो एलिमेंट चूज करने हैं जिनका सम क्या है, इक्वल है। वो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं उन दोनों को जोड़ूंगा तो मैक्सिमम रिजल्ट आए। जैसे कि 36 और 18 अगर सम करूंगा तो मैक्सिमम आना चाहिए। जैसे बताता हूँ आपको, देखिए कंडीशन मैच करने वाले तो पेयर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि 18 और 36, ठीक है। और सम कितना है इन दोनों नंबर्स का, 54। कंडीशन एक और मैच कर सकता है, ये 43 एंड 7, क्योंकि इन दोनों डिजिट्स के सम क्या है, 7 ही है। इसका भी 7 है, इसका तो है 7, ठीक है। और इन दोनों नंबर का सम कितना है, 50, ठीक है। तो इस समय हमारे जो कंडीशन मैच कर रहे हैं पेयर, वो क्या है, 18 है, 36 है एंड 43 है एंड 7 है। लेकिन हमें चूज कौन सा करना है, जिनका सम ग्रेटेस्ट है। जैसे कि यहाँ पे 18-36 का सम कितना है, 54 है, और 43-7 का सम कितना है, 50 है। तो हमें ये वाला पेयर चूज करना है, 18-36, ठीक है। और आंसर में क्या रिटर्न करना है, वही उनका सम 54। अगर कोई ऐसा पेयर नहीं मिलता है तो हमें -1 रिटर्न करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए, हमें कुछ नहीं पता इस समय, हमारे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है। एक काम करते हैं, लूप चलाते हैं सिंपली, ठीक है। एक एक को देखते हुए चलते हैं। एक काम करता हूँ ऐसे ही, क्योंकि हम सम के साथ खेल रहे हैं तो इनके ऊपर इनका सम लिख देता हूँ। 9 है, इसका 7 है, इसका 9 है, इसका 4 है और इसका भी 7 है, ठीक है। चलिए, अब क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, देखिएगा हम ना जैसे जैसे जा रहे हैं ना, इनको एक मैप में रख लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं, जैसे 18 है, ठीक है, यानी कि हमने देखा हुआ है ये एलिमेंट या नहीं देखा हुआ है वो चीज, ठीक है। यानी कि 18 रख दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने 43 रख दिया, ठीक है। फिर मैंने 36 रख दिया। 36 रख दिया क्या, अब देखिएगा हम एक काम कर सकते हैं, मैप में जो की होगी वो हम सम रख सकते हैं, सम, समझ रहे हो ना। यानी कि ये चीज रख कर सकते हैं, 9 18 7 43 ऐसे करके, ठीक है। फिर 36 नहीं करेंगे हम, 36 का सम कितना है, 9 है। तो हम चेक कर लेंगे क्या 9 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। अच्छा, तो क्या करेंगे, इसका एंड 36 का सम निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि है 54। और RES एक वेरिएबल रख लेंगे, उसमें 54 डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, और अब ध्यान दीजिएगा, ये 9 में मैं क्या पटकूं, 18 ही रहने दूं या 36 रहने दूं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है, देखिए कि एक और आखिरी में 9 रखा है, मान लीजिए आखिरी में 9 है, तो एक पेयर ये बन जाएगा, ये वाला, और ये वाला बन सकता है, या फिर ये वाला बन सकता है। तो 9 को किस में अपडेट करूं, अब देखिए आंसर क्या होना चाहिए, मेरा मैक्सिमम होना चाहिए। 9 का किसके साथ मैक्सिमम आएगा, 36 के साथ। तो ऑब्वियसली तो ओल्ड वैल्यू को अपडेट कर देंगे फ्रॉम मैक्स ऑफ दीज टू वैल्यू, ठीक है, 36 या 18 में से, ठीक है। क्योंकि जब 9 आएगा तो उसको मैक्सिमम वाला चाहिए, कि हमें मैक्स सम निकालना है, ठीक है। तो जब हमें ऑलरेडी प्रेजेंट वाला मिल जाएगा तो हम चेक करेंगे, 36 बड़ा 18 बड़ा, 36 बड़ा, तो इसको काट देंगे और 36 लिख देंगे हम, ठीक है। फिर कहानी सेम है, फिर 13 को देखेंगे, यही चलती रहेगी कहानी। कोड लिखते हैं, करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या बोला था आपसे कि हम लेंगे मैप लेंगे, इंटीजर कोमा इंटीजर, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। फिर लूप चला देंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ठीक है। और एक RES रख लेते हैं, इंट RES इज इक्वल टू 0, उसे फाइनली हम रिटर्न RES कर देंगे। अच्छा, अब देखिएगा मैंने आपसे बोला था, अच्छा सम भी तो निकालना है, तो ये तो बचपन में करते थे भाई, ठीक है ना, ये तो हम बचपन में करते थे कि भाई सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, ठीक है ना। तो उसका ना मैं मेथड चिपका देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको ये भी नहीं आता है तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, ठीक है, ABCD पढ़ के आइए। अच्छा, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन nums डॉट लेंथ i प्लस प्लस। क्या करेंगे, मैप डॉट पुट, बल्कि पहले कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं क्या मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या मैप डॉट कंटेन्स की सम ऑफ नमसाई, जो करंट एलिमेंट है, क्या वो मैप में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका सम, क्योंकि सम ही रख रहे हैं, की में सम रख रहे हैं। अगर देखिए प्रेजेंट है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिए
ये वाली कंडीशन हो गई है 18 और 36 वाली। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम RES में पटक देंगे। RES इज इक्वल टू, कब डालेंगे, अगर वो बड़ा है करंट RES के, ठीक है ना। हो सकता है कोई पुराना RES रहा हो, ठीक है। RES कॉमा सम ऑफ, किसका सम निकाल रहे हैं भाई, किसका सम निकाल रहे हैं बताइए, नंबर्स का सम निकाल रहे हैं, ठीक है, नंबर्स का, यानी कि नम्स ऑफ i, ठीक है। और मैप डॉट गेट, जो कि पुराना नंबर था, जो कि पुराना नंबर था, पुराना नंबर, मैप डॉट गेट 9, मैप डॉट गेट 9, ठीक है। 9 कैसा है, करंट इन दोनों का सम करके तो आया, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है, सेम है, ठीक है। मैप डॉट गेट 9 में क्या पड़ा है, 18 पड़ा है। तो मैप डॉट गेट 9 क्या है, सम ऑफ नम्स ऑफ i, यही है, ठीक है। ये रहा, ठीक है भाई, बहुत ही बेहतरीन। हम 2 बार निकाल रहे हैं ना ऑब्वियसली सम, तो आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो टू सेव सम टाइम ऑब्वियसली, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको, मैप को अपडेट कर दीजिएगा, मैप डॉट पुट कर दीजिएगा, देख कर ना, देख कर, ध्यान से देख कर कि कौन सा बड़ा है, बताता हूँ क्या मतलब है इसका। अच्छा, मैंने कॉमा डाल दिया ना, प्लस आएगा ना, प्लस करंट सम बड़ा या फिर इन दोनों का सम बड़ा, ठीक है, करंट RES बड़ा या फिर इन दोनों का सम बड़ा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब बताइएगा मेरी बात, अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको ना रख ही लेते हैं ना, रख ही लेते हैं, नम्स ऑफ i को रख ही लेते हैं ऊपर ही, और इसको बोल देते हैं इंट s, ठीक है, इंट s। यहाँ पे ऐसा जाएगा एंड यहाँ पर भी ऐसा जाएगा, ठीक है। और क्योंकि देखिए मैक्स निकाल रहे हैं ना, मैक्स निकाल रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखा था, कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -1 कर सकते हैं, -1 से तो सब कुछ बड़ा आएगा ही, ठीक है। अगर ये नहीं चलेगा तो RES -1 ही पड़ा रहेगा, तो आंसर -1 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए अगर कोई आंसर नहीं आता है तो। अच्छा, ठीक है भाई। अच्छा, अब बताइएगा, अगर कंटेंट्स की आता है तो RES आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। और एक और चीज देख लेगा कि अगर 36 बड़ा या 18 बड़ा, ठीक है, 36 बड़ा या 18 बड़ा, ठीक है, जो भी बड़ा आएगा इन दोनों में वो 9 में पटक दीजिए, ठीक है। 36 बड़ा या 18 बड़ा, ये देखना है आपको, ठीक है। तो इफ 18 तो पहले से ही पड़ा था, आप ये देख लीजिए कि करंट वाला जो है ना, करंट वाला, यहाँ पे सम करना है ना, सम, करंट वाला नंबर जो है, इफ नम्स ऑफ i ग्रेटर है अगर पुराने वाले से, जो कि मैप में पड़ा हुआ है, यानी कि मैप डॉट गेट सम, मैप डॉट गेट सम, ये वाला, ठीक है। अगर करंट वाला बड़ा है ना, तो मैप डॉट पुट कर दीजिएगा, ठीक है, सम में पुट करना है नम्स ऑफ i, ठीक है। अगर मैप में कंटेन करता ही नहीं है ना, एल्स, तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं मैप डॉट पुट, ठीक है, सम, ठीक है। सम में क्या डाल सकते हैं, वो नंबर डाल सकते हैं, नंबर क्या है, नम्स ऑफ i है, ठीक है। बस ये सवाल है अपना, रन करके देखते हैं, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली, ठीक है, एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं, ठीक है भाई, एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। कुछ नहीं किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से देखिएगा। एक लूप चलाया सिंपली, और एक एक एलिमेंट को देख रहे हैं और मैप में डालते रह रहे हैं, की क्या है, उसका सम है, और वैल्यू क्या है, वो करंट नंबर है। जैसे ही हमें सेम सम का नंबर दिख जाता है, तो हम देख लेते हैं जो पुराना नंबर है और नया, पुराना नंबर है, नया नंबर, उनका सम क्या है, उसको सम को RES में डाल देते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि जो मैप में सम के कोरस्पोंडिंग वैल्यू है, ठीक है, 1830 है, 330 है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे, बड़ी वाली डाल देंगे ताकि आगे यूज हो जाए। वो वीडियो समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इस कार्ड में मिल जाएगी।